जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है ये। इसमें आपको एक मेगा ऑफर है जो कि 80% डिस्काउंट है, जहाँ पे जेआईबी कोर्स स्टार्ट होती है मात्र 600 रुपये से। पहला सवाल देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज द वर्ड लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। बोलता है कौन सा फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए वर्ड लिमिटेड नहीं जरूरी है यूज़ करने के लिए। ये ऑप्शन है ए गवर्नमेंट कंपनी और ए कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या कंपनी हो जो लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। बी ऑप्शन है ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और प्राइवेट कंपनी। बोलते जैसे पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड होगा गारंटी के द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, बोलते प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गवर्नमेंट कंपनी। बोले प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो या कोई गवर्नमेंट कंपनी हो। डी ऑप्शन है ये पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो। आ रहा पूरा दिमाग के अंदर बात जा रही है। चलो वेरी गुड, बताइए सही सवाल क्या होगा इसके अंदर जवाब। तो शब्द को समझना होगा मेरे भाई। यहाँ पे था एक वर्ड था, क्या है, लिमिटेड। कहाँ गया ये वर्ड लिमिटेड जो है वो जरूरी नहीं है कि आप यूज करें। क्या है, किस तरह की कंपनी के लिए बोल रहा है, किस तरह की कंपनी के लिए बात कर रहा है। ये ऑप्शन सही है। देखिए ये पब्लिक कंपनी होगी तो वहां आपको पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी होगी तो वहां भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी जो कि लाइसेंस किया गया हो अंडर सेक्शन 8 है वो कंपनीज एक्ट 2000 के तरह 2013 की तरह, तो वहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है। क्या है, मैंडेटरी नहीं है कि अब कंपनी शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज। मतलब दूसरा का ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, दूसरा का पहला पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज 2। ठीक है, मिनिमम नंबर मेंबर कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, 2 हैं। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो पब्लिक कंपनी में होंगे वो है 50। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे प्राइवेट कंपनी में वो है 3। फिर मैक्सिमम ऑफ डायरेक्टर्स होंगे पब्लिक कंपनी में जो कि रेस्ट्रिक्टेड होंगे 12 तक। तो यहाँ पे कौन सी बात आपको सही लगी रही है, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, सही लग रही है। ऑप्शन ए है ओनली ए, बी ऑप्शन है ए एंड डी, सी ऑप्शन है ए सी एंड डी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। देखिए तो इसमें तो हमें पता ही है कि एक तो है आपका क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो मेंबर होते हैं कम से कम। ठीक है, पर यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर नहीं होता कुछ भी, पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम मेंबर नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो प्राइवेट कंपनी में होंगे वो यहाँ पे 2 है, ना 2 नहीं 2 होता है, तो ये भी बात गलत हो गया। फिर मैक्सिमम डायरेक्टर्स रेस्ट्रिक्टेड है, 12 नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे 15 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी बातें गलत है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, whenever a company wants to obtain loan and for that purpose creates a charge on its assets, the registration of which of the following charges with ROC is not essential। मतलब जहाँ कभी कोई कंपनी चाहता है कि लोन लेने के लिए और इसके लिए इस पर्पज से वो क्रिएट करता है चार्ज अपने एसेट के ऊपर, जो रजिस्ट्रेशन होता है फॉलोइंग चार्जेस ROC के ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि आप लें या ऑब्टेन करें। ठीक है, इज नॉट इसेंशियल बोल रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। फिर है आपका बी ऑप्शन है चार्ज ऑन सिक्योर्ड डिवेंचर, सी ऑप्शन है चार्ज ऑन इमूवेबल, डी ऑप्शन है चार्ज ऑन चार्ज ऑफ एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन। जहाँ कहीं भी कोई कंपनी है जो कि चाहता है लोन लेना और इस पर्पज़ से वो क्या कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है चार्जेस किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है फॉलोइंग चार्जेस का ROC के साथ। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप करें, क्या है, इज नॉट इसेंशियल बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो करें। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। बी ऑप्शन है चार्ज टू सिक्योर डिवेंचर, आप चार्ज लगा के डिवेंचर को सिक्योर कर रहे हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा चार्ज ऑन इमूवेबल, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। डी ऑप्शन है चार्ज ऑन एनी टाइप ऑन इमूवेबल, ऑन एनी टाइप ऑन
मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। तो 4 तरह के ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ए चार्ज ऑन एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे आप लगा सकते हैं, और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, चार्ज किसी भी तरह की मोबाइल प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराना आरओसी के साथ जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? MSME यूनिट्स एसोसिएशन इज मेंटेनिंग ए करंट अकाउंट विथ योर बैंक विच इज ऑपरेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी सिंगली, ठीक है। ए लेटर विच इज रिसीव्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम नॉट टू पास द चेक, पास चेक्स साइंड बाय द अदर, 2 चेक्स साइंड बाय ईच ऑफ देम आर रिसीव्ड, व्हाट द बैंक शैल डू। बोलते हैं MSME यूनिट्स का जो एसोसिएशन है जो कि मेंटेन करता है करंट अकाउंट आपके बैंक के साथ जो कि ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों उसको सिंगली ऑपरेट करते हैं। तो बोलते हैं लेटर रिसीव हुआ एक दूसरे के साथ, प्रेसिडेंट ने भेजा लेटर और सेक्रेटरी ने भी भेजा, बोला कि अगर चेक प्रेसिडेंट मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे कि चेक कोई भी साइन करके भेजे तो इसको नहीं पास करना है, ठीक है। अगर सेक्रेटरी साइन करे तो नहीं पास करिए, प्रेसिडेंट साइन करके भेजे तो नहीं साइन करिए। दोनों का चाहे चेक एक बार रिसीव होता है तो बैंक अब क्या करेंगे? ये ऑप्शन है। सिंस दे हैव नो अथॉरिटी टू कैंसिल द अथॉरिटी चेक शैल बी पेड, बोला चूंकि यहाँ पे बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कैंसिल कर सके अथॉरिटी, इसलिए चेक को पे किया जाएगा। बी ऑप्शन है दे सिंस दे आर ओनली एजेंट द अथॉरिटी कैन नॉट बी कैंसिल्ड एंड द चेक शैल बी पेड, बोलता है चूंकि बैंक केवल एजेंट है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कैंसिल कर रहे इस तरह की चेक को, इसलिए पे किया जाएगा चेक को। Since there is dispute between them, it would be advisable to write to the club about these letters and notice about stop payments should be given and checks be written। बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बीच में, इन लोगों के बीच में, तो यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आप लेटर राइट करें क्लब को और यहाँ पे बताया जाए कि इस तरह की मामला हो रहा है, तो नोटिस भेजा जाए स्टॉप पेमेंट का और फिर चेक को रिटर्न किया जाए। बैंक, डी ऑप्शन, बैंक टू कंटिन्यू ऑपरेशन अनलेस देयर इज अ लेटर फ्रॉम द क्लब, बोलता है कि जब तक लेटर क्लब से मिलेगा नहीं तब तक बैंक कंटिन्यू करेगा अपना ऑपरेशन करना। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? सी क्यों हो जाएगा सही ऑप्शन? सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के बीच में तनाव है। तनाव क्या है? मतलब आपस में मतभेद है, दोनों मना कर रहे एक दूसरे का चेक को पास नहीं करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बैंक जो होगा एडवाइस करेगा क्लब को कि भाई आप लोग आपस में मामला सुलझाएं, तब तक के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा स्टॉप पेमेंट के लिए और चेक को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 बोलता है अकाउंट ऑफ ए ट्रस्ट इज ऑपरेट बाय बैंक विच हैज 3 ट्रस्टीज हु शैल ऑपरेट अकाउंट। बोलते हैं अकाउंट जो होता है ट्रस्ट का उसको ओपन किया जा रहा है बैंक के द्वारा, जो वहाँ पे 3 ट्रस्टी होते हैं, तो अब इस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा? ए ऑप्शन एनी ऑफ देम कैन ऑपरेट, बी ऑप्शन है द ट्रस्टी हैविंग द अथॉरिटी फ्रॉम द अदर ट्रस्टीज, ठीक है, एक जिस ट्रस्टी का अथॉरिटी होता है दूसरे ट्रस्टी के ऊपर, फिर है द ट्रस्टी हैविंग द अथॉरिटी एज पर ट्रस्ट डीड और इल ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, जो ट्रस्टी होगा अगर उसका अथॉरिटी होगा एज पर ट्रस्ट डीड के हिसाब से, या फिर ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। डी ऑप्शन है ज्वाइंट ऑपरेशन रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द ट्रस्ट डीड, बोलता है ज्वाइंट ऑपरेशन ही होगा भले ट्रस्ट डीड में कुछ भी मेंशन किया हुआ क्यों ना हो, मेंशन किया हुआ कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में मेरे भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी क्या बोलता है कि जो ट्रस्टी होगा उसके पास अथॉरिटी होता है, क्या होता है ट्रस्टी के पास एक अथॉरिटी होता है एज पर ट्रस्ट डीड के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे बताया रहता है कैसे ऑपरेट करेंगे अकाउंट को, या तो फिर ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। साइलेंट ट्रस्ट डीड है तो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, नहीं तो ट्रस्ट डीड में सब कुछ क्लियरली मेंशन किया रहता है कौन अकाउंट को ऑपरेट करेगा, इसलिए सी ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 में एक्स इज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर फॉर ए अकाउंट ऑफ ए, द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर विल बी ओपनड एज, बोलते एक्स यहाँ पे अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटर अकाउंट ए के लिए, जो अकाउंट है होगा एग्जीक्यूटर के नाम पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, तो उसे ओपन किया जा सकता है। ए ऑप्शन है एज अकाउंट, बी ऑप्शन एक्स अकाउंट, सी ऑप्शन एक्स एग्जीक्यूटर टू द स्टेट ऑफ ए डिसीज, डी ऑप्शन है फॉर ए डिसीज्ड एक्स एग्जीक्यूटर, ठीक है, डिसीज्ड का मतलब क्या है? कोई मर गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ये एज अकाउंट के नाम पे ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ABC Limited, a company has gone in liquidation and Mr. X is appointed as liquidator. He has opened a bank account. He sends a letter to the bank that he has to go abroad for 2 months and in his absence, the account will be operated by his secretary. बोलते ABC एक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन की फेज पे जा रहा है। लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, यानी कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया जा रहा है लिक्विडेटर के रूप में, और यहाँ पे बैंक ओपन करती है अकाउंट और यहाँ पे लेटर भेजती है बैंक को कि वो अब्रॉड जा रहा है 2 महीने के लिए, और उनकी अब्सेंस में अकाउंट जो होगा उनकी सेक्रेटरी मतलब ऑपरेट करेंगे। ये ऑप्शन है
बैंक विल नॉट एक्सेप्ट सच रिक्वेस्ट, बैंक इस तरह के रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा। बी ऑप्शन है बैंक विल आस्क फॉर स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एंड अलाउ द ऑपरेशन, बैंक स्पेसिफिक सिग्नेचर लेगा सेक्रेटरी का और इसका ऑपरेशन अलाउ कर देगा। सी ऑप्शन है बीइंग अ स्पेशल सर्कमस्टेंस द अकाउंट विल बी अलाउड टू बी ऑपरेटेड टेकिंग यूजुअल सेफगार्ड्स, बोलता है चूंकि स्पेशल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से बैंक यहाँ पे अलाउ करेगा कि उसे ऑपरेट किया जाएगा यूजुअल सेफगार्ड को लेके। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो इस केस में बेसिकली ए ऑप्शन होगा कि बैंक इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं लेता है, ठीक है, जो कि किसी को अपॉइंट किया गया है, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया, समझिएगा बात यहाँ पे बहुत बढ़िया से समझिए। क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है तो इसलिए तो मिस्टर एक्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है लिक्विडेटर के रूप में। तो अब इसके पास ये पावर नहीं है कि किसी भी सेक्रेटरी किसी को बना देगा और वो अकाउंट ऑपरेट करने लगेगा, तो इस तरह के रिक्वेस्ट को नहीं लिया जा सकता, इसलिए ए ऑप्शन है सही, ठीक है, यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ कंपनी द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज कॉल्ड, बोले जहाँ कंपनी के अफेयर्स को वाइंड अप करना चाहते हैं वहाँ पर्सन जो अपॉइंट की जाएगी कोर्ट के द्वारा उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन एग्जीक्यूटर, बी ऑप्शन लिक्विडेटर, सी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, डी ऑप्शन है असाइनी। जब भी आप अफेयर्स को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, कंपनी का, तो पर्सन जो पर्सन को कोर्ट अपॉइंट करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा आपको असाइनी, सॉरी असाइनी नहीं होगा, एग्जीक्यूटर होगा यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूटर होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए फॉरेन स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन इज कॉल्ड, बोलते कोई एक विदेशी अगर वाइफ है, वाइफ हस्बैंड कुछ भी हो, ठीक है, विदेशी वाइफ हो चाहे हस्बैंड, इसलिए स्पाउस लगा हुआ है, तो कोई भी विदेशी स्पाउस है इंडियन सिटीजन का, उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन फॉरेन नेशनल, बी ऑप्शन बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन, सी ऑप्शन बोलेंगे रेसिडेंट इंडियन, डी ऑप्शन बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बहुत अच्छा सवाल है ये, डी ऑप्शन बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, क्योंकि फॉरेन स्पाउस है जरूर पर वो इंडियन नेशनल का है, इसलिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, में काउंट होगा वो, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं आएगा, यहाँ पे फॉरेन नेशनल ही आएगा, ही इज़ नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बट फॉरेन नेशनल आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि फॉरेन स्पाउस है ना, इसके पास सिटीजनशिप नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, सिटीजनशिप नहीं है, तो नेचुरल सी बात है सिटीजनशिप नहीं रहेगा, उस आधार पे भले फॉरेन, भले वो इंडियन सिटीजन की वाइफ क्यों ना हो, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोला जा सकता है, उसे फॉरेन नेशनल ही बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एन NRE-RA अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड एट, बोलते हैं जो NRE-RA अकाउंट होता है उसको कैसे ओपन किया जाएगा। ए ऑप्शन है करंट सेविंग RD ओनली, बी ऑप्शन है सेविंग RD एंड FD ओनली, सी ऑप्शन है सेविंग करंट RD एंड FD ओनली, डी ऑप्शन है FD एंड सेविंग ओनली। तो इस केस में सही हो जाएगा ऑप्शन सी है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD एंड FD ओनली, ठीक है। यहाँ पे JIB का दो तरह का प्रोग्राम से हमारे यहाँ, एक है कंप्यूटर PPT कोर्स, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड कोर्स होता है, जैसे जहाँ पे आपको स्लाइड चलेंगी और वीडियोस आएंगी, जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड है, ठीक है। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, और मैं आपको यही कोर्स रिकमेंड करूँगा करने के लिए, ये बेस्ट कोर्स होता है, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल कोर्स है, और एक मतलब पावरफुल है, हाई सेलिंग कोर्स है, सबसे ज़्यादा लोग यही कोर्स खरीदते, यही पसंद है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट समझिए 100% है कि आप पास कर जाएंगे, ठीक है। दोनों जगह आप देखेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, फिर 30 मॉक टेस्ट है इधर पे, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी जो होगी दोनों का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, जब तक कि पेपर क्लियर नहीं हो जाता। पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, उसका दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे उसका दाम है अकाउंटिंग का 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। लीगल करेंगे वहाँ दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। कॉम्प्यूटर करेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे, दाम है 1500 रुपये, इधर दाम है 3000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina13@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।